सब खैर होगी इंशाल्लाह। कबीले पर बरकतें उतर रही हैं। लगता है तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सोना होगा। बिल्कुल दाऊद उस्ताद, लेकिन ये हलाल हो। वो देखो कौन आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। शुक्र है अल्लाह का। सलामत रहे आप, आबाद रहे। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आबाद रहे। जिनका इंतजार था वो आ रहे हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश रहे आप। खुश आमदीद। आबाद रहे आप। सलामत रहे आप। खुश रहे आप। आबाद रहे आप। खुश आमदीद। अल्लाह खुश रखे। खुश आमदीद। आपकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी हमने। आप बाला खातून हैं? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने मुझे। मैं बाला खातून हूँ, बीवी हूँ उस्मान की। मुझे खुशी है कि उस्मान साहब ने इतनी हसीन और रिवायतों वाली दुल्हन मुंतखब की है। आप लंबा सफ़र तय करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए मशरूब लाती हूँ। आए चले। बाबा, उस्मान और चाचा जान कहाँ हैं? मैं बताती हूँ साउची साहब, आइए अंदर चलें। सब मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आप क्या छुपा रहे हैं? हुजूर, मुझे जरूरी काम याद आ गया है, इजाजत दें। कबीले में क्या हुआ बाला खातून? उस्मान, क्या हुआ मेरे भाई को? बताएं खातून, क्या हुआ? शैतान ने बड़ा खेल रचाया है। आपके जहन में क्या है साउची? कहते हैं हिंदुस्तानियों का एक खेल था, परछाइयों का खेल। सारे लोग उन परछाइयों को देखने में खोए रहते थे जैसे वो हरकत कर रहे हों। उन परछाइयों को हरकत देने वाले हाथ कोई देख नहीं सका। तो आपका मतलब असल चाल उस्मान के लिए नहीं रचाई गई? वो लोग धोखे से मेरे भाई को कबीले से ले गए और बाबा यावलक अरसलान की तरफ चले गए। उन्होंने अपना पहला मकसद हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने कबीले का दिमाग और तवाजुन दोनों को बुरी तरह खराब किया है। तो आपका कहना है कि वो एक और चाल चलेंगे? एक नहीं बल्कि 1000 चालें बाला खातून। ना ही मंगोल और ना निकोला शैतान कुछ करे बगैर बैठेगा। आज नहीं तो कल हमला कर सकते हैं। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये शेख अदबाली के दरवेश हैं और उस्मान साहब के अहम कामों में मदद करते हैं उनकी। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। इस मर्तबान में क्या है? अमानत है।
क्या लिखा है इसमें साउची? क्या बात है? निकोला शैतान पहले ही कार्रवाई कर चुका है। वो बाजंतीन से असला बारूद मंगवा रहा है। वो ये सब इकट्ठा करके फिर हमला करेगा। हमें किसी भी हाल में ये असला उससे लेना होगा। हम एक भी तीर जाया नहीं करेंगे। हमला हो गया सिपाहियों, हमला हो गया। हक है अल्लाह। अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। फिक्र मत करो निकोला, तुर्कों को खत्म करने के लिए असलहा और बाकी सामान आज हमारे पास होगा। ये जमीनें बहुत गर्म हो जाएंगी, झुलसा देने वाली। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे हिसाब लेंगे इस बात का। तुम हो कौन? तुम्हारी मौत। जब मौत इस कदर नजदीक हो तो इस तरह चिल्लाने का फायदा नहीं। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे तुमसे कोई मालूमात नहीं चाहिए। तुम एकदम से मरोगे। हम सोने के मुंतजिर थे और हमें ये मिला। ये सुनहरी नहीं, काला सोना है। खुशामदीद। इंशाअल्लाह तुम अच्छी खबर लाए होगे। वो अपने किले में ये जखीरा कर रहे हैं। ये क्या है? मंगोल ये चीन से लेकर आए हैं। इसे बारूद कहते हैं। किलों पर कब्जा करते वक्त उन्होंने इस सफूफ का बहुत इस्तेमाल किया है। तो निकोला हमारे फतह किए गए किले को इसके जरिए वापस लेना चाहता है। आज रात मैं किले में घुसकर इनको बाहर निकाल लूं बाबा। तुम निकोला को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। मैंने आज तक उस जैसा शैतान नहीं देखा। उसका हर कदम एक गलीज मंसूबा होता है। हम हाथ पे हाथ नहीं धर सकते। उस्मान को आने दो। क्या हमारी तलवारें तेज नहीं है बाबा? हम उस्मान का इंतजार क्यों करें? वो जानता है तलवार कब उठानी है। इंतजार करना होगा साउची। उस्मान अगर तुम्हारा भाई है तो मेरा बेटा भी है। तुम्हें सब्र के लिए कहता हूं, तुम्हें सब्र करना होगा, समझे तुम?
मेरे भाई। ए भाईजान, ए माशाल्लाह, कैसा है मेरा शेर? कितना वक्त गुजर गया, शुक्र है आपको देख लिया। शुक्र है अल्लाह का। कौन था हमले के पीछे? हमें सुराग नहीं मिल सका भाई। शिकार से खाली हाथ आ गए? ये शिकार है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं हर उस दुश्मन का पता लगा कर रहूंगा जो हमारे खिलाफ जाल बुनते हैं, याद रखना। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। तो सौद पर हमला हुआ है। उस कमजोर निकोला ने अपनी तरफ से इंतकाम लिया है। उसको जहन्नुम में डालने का अहद किया है मैंने। जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे भाई। मदद करना चाहता हूं मैं। तुम्हारा कबीले में होना ही काफी है। तुम्हारी फिक्रें इन मसलों से बहुत बड़ी हैं। तुम्हारा भाई वापस जरूर आएगा। इस वक्त आराम करो तुम। क्या मतलब है इस बात का भाई? क्या आपकी मदद नहीं कर सकता मैं? जानता हूं कि तुम नहीं थके। थोड़ा मौका मुझे दो खुद को साबित करने का। बोलो क्या बात है? ये इतना आसान नहीं। क्यों? आपने बहुत इंतजार किया। इतनी जल्दी बता दूं? तुम्हें भी कुछ कोशिश करनी होगी। तुम्हें ही इसका हल निकालना है। देखो, सब लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि बाला खातून मां नहीं बन सकती, और ये बहुत जल्द उस्मान साहब के दिमाग में भी आ जाएगी। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका सब्र बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुम्हारे देखते ही देखते एक और खातून तुम्हारे खैमे में आ गई तो क्या करोगे? बताओ मुझे। बताऊंगी। बताओ शाबाश। आप बैठे तो मैं बताती हूँ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, ये ठीक नहीं है। क्यों? जब वक्त आएगा तो आप यहीं पर बैठेंगे। ये किसी को मालूम नहीं है। ये फैसला पहले अल्लाह पाक का है और फिर मेरे बाबा और बाकी सरदारों का। आप सिपह सालार बन गए हैं। इसके बाद हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। फिर कभी ऐसी बात ना करना। बाबा और बाकी सरदारों की नजर में आप कबीले के सरदार का हक रखते हैं। सिर्फ आप साउची, सिर्फ और सिर्फ आप। चलें, अब बैठिए। चलें, हम अकेले हैं। बैठ जाएं। अब आप अपनी आंखें बंद करें। अब देख सकते हैं। लीना, क्या तुम? पहली दफा जब मैं उम्मीद से थी तो आपने मुझे यह हार तोहफे में दिया था। मैंने इसे कभी नहीं उतारा और हर वक्त दुआ में बेटे को मांगा। दुआ पूरी हो गई। हमारा एक और बच्चा होगा साउची। काई कबीले के लायक हमारा एक और बेटा होगा। अल्लाह का शुक्र है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आ जाओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इजाजत दें। मैं आपसे निकोला के बारे में बात करने वाला था। मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मेरे लिए बिछाए गए जाल के पीछे वो नहीं है। आप ये बात जान लें। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें बारूद का पता ही ना हो जो मुझे मिला है। वो हर जगह को आग लगाने वाले थे। यावलक अरसलान का मावन खरीद कर तुम्हारे लिए जाल बिछाने वाला वही है। मैं ये नहीं कहता कि निकोला की नीयत ठीक है, लेकिन यावलक के मुआवन कोजोन के साथ कोई और लोग भी हैं। तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? आप सिपा सालार हैं, शायद आप कुछ कर सकें। तो मुझे सिखा रहे हो उस्मान? अस्तगफिरुल्लाह भाईजान। उस्मान, देखो मेरे भाई, तुम बहादुर हो, जंगजू हो, लेकिन दिमाग में आई हर बात दुरुस्त नहीं होती। पिछले साल कबीला काफी मुसीबतों में रहा है। चचा जान और गुंदूज भाईजान के साथ तुम नहीं चल पाए। तुम अपनी मनमानी करते रहे और वो दुश्मनों की चालों में आ गए। क्या बात है भाईजान? अब हम कबीले में आ गए हैं। ना तो तुम पिछले साल की तरह अपनी मनमानी करोगे और ना ही इस बार हम दुश्मन को धोखा देने का मौका देंगे। इस खेमे में खड़े होकर हम बात न कर रहे होते अगर आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कुछ न किया होता। कल कल था, आज आज है। अब से सबको अपनी हदूद का पता चल जाएगा। जब तुम्हें रोकने का कहा जाएगा तो तुम रुक जाओगे उस्मान। कौन करेगा इसका फैसला भाईजान? हमारे बाबा अर्तुरुल और तुम्हारा बड़ा भाई मैं। बाबा के मनसब की अच्छी तरह आदत डाल ली है हमने, और ये नशिश तो आपको बहुत रास आती है, बल्कि जचती है। कभी भी मुझ पर इल्जाम मत लगाना। मेरी नजरें मनसब पर नहीं है। मैंने जो देखा और सुना वही काफी है। इस मनसब से प्यार करने वाले बहुत आए गए, और जो लालची थे मायूस होकर लौटे। ख्याल कीजिएगा। हाथ हटाइए अपना भाई। अपने अल्फाज वापस लो। अपना हाथ हटाइए भाईजान। उस्मान, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। अपना हाथ हटाए मुझसे भाईजान। रुक जाओ। आइंदा हाथ मत उठाइएगा। बेशरम, अपने अल्फाज वापस लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अल्फाज वापस लो।
क्या हो गया? कोई तो रोको ही नहीं। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हैं? या अल्लाह खैर करे। नहीं, ये भाई है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा दाऊद उस्ताद। अल्लाह का शुक्र है कि अर्तुल साहब यहाँ नहीं है। अल्लाह खैर करे। मेरा शेर भाई, अरे माशाल्लाह मेरे बहादुर, तुम दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हो। मेरे शेर भाई, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी। लोग आपस में मजाक कर रहे थे। तो मजाक हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का, ये लड़ाई नहीं थी। मुझे तो लगा ये लड़ाई हो रही है। साक्षी भाई, माशाल्लाह, बहुत तजुर्बेकार हो गए आप भी। तो परेशान थे कि ये मसला क्या है? अरे ये तो भाई है, आपस में मिल रहे हैं। मेरा शेर भाई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे प्यारे भाईजान, शुक्र है अल्लाह, ये कोई लड़ाई नहीं थी। भाई आपस में एक साथ ऐसे ही कर रहे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। दोनों प्यार बहुत है। अल्लाह भाइयों का प्यार सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आगोश की लड़ाई भड़क उठी है। जीते रहो। मेरे फराइज पर जाते हुए ये खूबसूरत आंखें कब से भर आने लगी हैं। दुश्मन के आगे अपना फर्ज निभाने जा रही हूं, मैं परेशान ना हूं। आप जहां पर जा रहे हैं हुजूर, वो एक शैतानों का गढ़ है, कोई मैदानी जंग नहीं। बाबा ने मुझे एक अहम फरीजा सौंपा है खातून, न सिर्फ हमारे कबीले के लिए बल्कि तमाम कबाइल, सोत के तमाम रम लोग मेरी लाई गई खुशखबरी के इंतजार में हैं। इसी बात से तो खौफजदा हूं। आपके बाबा ने आप अकेले को एक बड़ी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी दे दी है। खैर, ये जालिम हम पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? केहातू समझता है कि उसके बेटे को उस्मान ने अगवा किया है, इसी वजह से हमें दबा रहा है। लगता है उस्मान साहब ने फिर से किसी सांप के बिल में छुरी घुसाई है। मेरा भाई बेकसूर है, उस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या उसकी लाई हुई मुसीबत को खत्म करना आपका काम है? ये बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी साउद जी। चाहे हमारा सामना चंगेज खान के पोते से ही क्यों ना हो, लेकिन हम भी अर्तुल गाजी के बेटे हैं खातून। बाबा ने इन सरजमीनों का अमन मेरे हाथों में सौंपा है खातून। तुम्हें मेरी फतोहात के बारे में सोचना है, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। समझ गई ना? हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है। मुझे आप पर फख्र है।
है अल्लाह, हक 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 है अल्लाह। आग आपको बुला रही है, सुन रहे हैं हुजूर? अगर ये आग मेरे अंदर के अंगारों को सुन ले तो शर्मिंदा हो जाए। गम बांटने से कम होता है। आग भड़कती है तो जलाकर राख कर देती है, इसके बुझने का इंतजार है मुझे। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे, आपकी खैर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुहिम को मुबारक फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मुबारक हो आपको फौजी साहब, कामयाबियां से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी खैर हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारा सर भी काट दे तो इस परचम को गिरने मत देना बेटा। ओज अपना सर तो कटा सकते हैं, लेकिन उनका वकार आसमान की बुलंदियों तक बुलंद रहेगा। आप फिक्र ना करें। जिहाद हमसे है और फतह अल्लाह की तरफ से, लेकिन कबीले की उम्मीद तुमसे कायम है बेटा। दुश्मन को रोकने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा, ये मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा बाबा, मैं इस आफत से निजात पाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आबाद रहे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल चाचा जान। भाईजान, ये फरीजा आसान नहीं, सांपों के बिल में जा रहे हैं। अल्लाह आपका हाथ नासिर। जीते रहो मेरे भाई। मैं खैर खैरियत से वापस आया तो हम मशकें करेंगे।
क्या बात है उस्मान? क्या तुम यहां का रास्ता भूल गए हो? उस्मान, तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? या तुम अकेले शिकार पर निकले हो? भाई को शिकार पर अकेला कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं आ गया। तुम्हें डर है कि शिकार मेरे हाथों से निकल ना जाए? मेरे भाई के हाथों से कौन काफिर बचकर निकल सकता है? तुम कबीले वापस जाओ उस्मान। भाईजान, मुझे साथ चलने दीजिए। अगर बाबा समझते कि मेरे साथ तुम्हारा आना जरूरी है तो तुम्हें भी वो फरीजा सौंप दे, है ना मेरे भाई? सही कहा ना मैंने? मुझे साथ आने दीजिए भाईजान। हाथों के सामने हम दोनों एक साथ जाएंगे। उस आदमी का मकसद तुम्हारा सर उतारना है उस्मान। भाईजान, आपके साथ कुछ बुरा हो मेरी वजह से मैं ये सब नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा उस्मान? जवाब दो मेरे भाई, क्या कहूंगा? तुमने ये सोचा है कोई जवाब? अगर इस बात का बाबा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं एक अरसे से मंगोलों के साथ लड़ रहा हूं भाईजान। अच्छी तरह जानता हूं उन्हें कि उन पे कब और कहां वार करना है। अगर गेहातू मेरी बात सुन लेगा तो वो सारी हकीकत जान जाएगा। चलने दीजिए अपने साथ। उस्मान, बहुत हो गया, कबीले चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे। मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करे भाईजान। यादू को कोई और नहीं बल्कि मैं चाहिए। बलगाय और सुबोधाय को मारने वाला मैं हूं। अगर किसी ने हिसाब देना है तो मैंने देना है, किसी और ने नहीं। वाह उस्मान, वाह वाह मेरे भाई, तुम अंधे हो गए हो। बाबा तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं, तुम्हें नजर नहीं आता। मेरी हिफाजत करना आपका काम है। आपका काम है, बोले। हाँ मेरा काम है, मेरा काम है। पता है क्यों? ममके को अगवा कर लिया गया है। हाथों को पूरा यकीन है कि ये काम तुमने किया है। ममके को ढूंढते हुए वो आप अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले की तरफ जा रहा है। वो वजह तुम हो मेरे भाई, तुम, सिर्फ तुम हो। मेरी बात मानो, कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है मेरे भाई। कबीले के साथ जो खेल होगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। हर चाल के अंदर एक और चाल है भाईजान, इसलिए मुझे चलने दीजिए। गिहादू के सामने जाऊंगा ताकि उसको पता चले कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। चाहे या ना चाहे आपके साथ जरूर जाऊंगा मैं। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती जाने से। उस्मान, बाबा,
तुमने कब से अपने सरदार की नाफरमानी शुरू कर दी है उस्मान? मैं ये कैसे कर सकता हूँ बाबा? सरदार की हुक्मदूली से बेहतर है कि घोड़ों तले रोंद कर मुझे खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भाई को उस गिहातू के कहर से बचाने आया हूँ बाबा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इनके साथ जाना चाहूंगा। अपने सिपाहियों के साथ कबीले वापस जाओ। जब मैं कबीले पहुंचूंगा और तुम वहां ना हुए तो आइंदा कभी मेरे करीब मत आना। उस्मान जो कहता हूं वही करो। उस्मान न जाने पता नहीं क्या करेगा बाबा। ये दोबारा मेरे पीछे आया तो क्या करूं मैं? मेरा हुक्म न मानने वाले की सजा तुम जानते हो। मैं किसी को माफ नहीं करता। अगर वो दोबारा आया तो तुम उसे कड़ी सजा दोगे। जैसा आपका हुक्म हजूर। इजाजत चाहूंगा। तुम्हारी अक्ल कवी, सफर महफूज और तलवार तेज धार हो मेरे बच्चे। कौन हो तुम? अर्तुगरुल गाजी का बेटा हूं साउची। मैं यहाँ एलची के तौर पर आया हूं। मार दो इसे।